हमेशा ख्याल रखिए, आप नेता जरूर हैं, लेकिन मोदी ने नंबर 1 बनाया। आज किस प्लेटफॉर्म पे इंडिया है, थोड़ा देख लिया। क्या नाम पड़ेगा मैडम आपका? हमारे नाम से आपको क्या लेना देना? भैया हम भी बैकवर्ड क्लास हैं और हमारी भी लड़की पढ़ रही है और हैं कि सब एक समान कर देना चाहिए। यही तो मांग है, यही तो मैं कह रहा था, यही मैं कह रहा था कि नाम पूछो। सब एक समान, सब एक समान, एक समान, बिल्कुल जो है एक समान कर देना चाहिए। क्लियर होगा, एक देश एक कानून, एक सब एक समान अगर करना है तो ये अल्पसंख्यक भी हटा दे। हाँ भैया, नहीं नहीं, इस बात से हम सहमत हैं। अल्पसंख्यक मुसलमान कैसे हो गया? अल्पसंख्यक मुसलमान कैसे हो गया? अल्पसंख्यक हम लोग सबड़ लोग हैं, हम लोग 12-14% हम लोग सबड़ अल्पसंख्यक है। भाजपा की मैं मोदी जी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नीतियां बनती हैं पार्टी की और ये पार्टी की नीतियों का कानून है। फिलहाल मोहन भागवत ने क्या कहा है कि यूजीसी कानून सभी को मानना चाहिए, यदि कानून गलत है तो बदले का उपाय भी है, जो नीचे गिरे हैं उन्हें झुककर उठाना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? मोहन भागवत कितने बच्चे हैं मालूम है? एक को बच्चा नहीं है, सदिये नहीं किया, उनको यूजीसी क्या मालूम होगा कि यूजीसी क्या? इसीलिए यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। यूजीसी का समर्थन वो लोग कर रहे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, पढ़ने जाएंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाया जाएगा। जब फर्जी मुकदमा लिखाया जाएगा, मेरा बच्चा दुखी होगा। मेरा बच्चा दुखी होने के बाद कोई घटना कर सकता है, तो मेरा बच्चा अपराधी स्कूल से बनकर निकलेगा। इसलिए हम यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। अब मोहन क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? SC ST के लिए लाया गया, दलितों के लिए लाया गया, उनको आगे बढ़ाया जाए, आप विरोध कर रहे हैं। एक देश 2 कानून चलेगा? एक देश कितना कानून चलेगा? यहाँ पर 2 कानून चलाओगे? अरे यूनिवर्सिटी के लिए आया तो क्या दिक्कत आ गई? अरे यार, यूनिवर्सिटी नहीं, सब बताते हैं एक देश एक कानून, एक देश एक कानून नहीं, एक देश 2 कानून। भारत में एक देश 2 कानून, दलित के लिए कानून अलग है, सवर्ण के लिए कानून अलग है। वारे मोदी जी, हम लोगों ने इसीलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया था। सवर्णों का वोट ले करके अब आप बोलते हो मैं पठान का बच्चा हूँ, आप बोलते हो मैं ओबीसी का हूँ। बताइए, जहाँ जाते हो वैसे ही बोल देते हो। ये कोई तरीका नहीं है। आपने सबका साथ और सवर्ण का विनाश करने की जो कसम खाई है वो आपकी पूरी हो गई। खैर, आप तो भाई 15 साल, एक गाड़ी की 15 साल की वैलिडिटी होती है 4 पहिया गाड़ी की, आपने तो पूरा कर लिया। लेकिन आपने फंसा दिया योगी जी को। योगी जी फंस गए इससे। योगी जी फंस गए। योगी जी प्रधानमंत्री बनने वाले थे। अच्छा, योगी जी भारत देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। अब इन लोगों ने क्या कहा, ये योगी को पटकने के लिए ऐसा करो कि प्रधानमंत्री ना बन पाए, यूजीसी ले आओ। अब यूजीसी में सवर्ण अलग नाराज हो गया। अभी आप देख रहे हो ना, कुछ दिन तक सवर्णों ने खूब हल्ला मचाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब दलित हल्ला मचा रहा है। अब दलित का देखी देखा सवर्ण इधर हल्ला मचा रहा है। 22 तारीख को, 21 तारीख को बहुत बड़ा धरना होने जा रहा है। 8 तारीख को दिल्ली में। तो इंतजार नहीं करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए ना कोर्ट के फैसले का। किसको? दलितों को। यार अब हम काहे बोलने जाए? भाई दलित इंतजार नहीं करेगा तो सवर्ण भी इंतजार नहीं करेगा। गृह तो हो गया ना। ये गृह कौन से दलितों का? इस गृह युद्ध सवर्ण को भाई, इस गृह युद्ध का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो हिंदुओं में जो हिंदुओं में गृह युद्ध शुरू हो गया है, इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार। हम लोग खुलकर विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आप भी समर्थन करते थे, वो आप खुल के विरोध? अरे हम 15 दिन पहले, 20 दिन पहले यूजीसी आने के पहले मैं बोलता था मोदी भगवान है। मोदी ने पेड़ बना दिया, अब क्या हो? आकाश बना दिया, मोदी ने रोड बना दिया, मोदी ने गाड़ी बना अब क्या है? मोदी ने जल बना दिया जो हम पानी पीते हैं। अब बताइए मोदी जी ने क्या क्या बनाया? मोदी जी ने यूजीसी बना दिया। सब कुछ मुझे पसंद था। ब्रह्मा बनाया मोदी जी ने, विष्णु बनाया, उन्होंने शिष्टाचार बनाया। मोदी जी ने इंडिया को नंबर 1 बनाया। ये हमेशा ख्याल रखिए, आप नेता जरूर हैं, लेकिन मोदी ने नंबर 1 बनाया। आज किस प्लेटफॉर्म पे इंडिया है, थोड़ा देख लिया। क्या नाम पड़ेगा मैडम आपका? हमारे नाम से आपको क्या लेना देना? हिंदू है, बस ये जान लीजिए। हिंदू को क्यों तोड़ा गया?
सनातनी है, सनातनी। कोई सनातनी नहीं। हम ऐसा तुमने बोला, तुमने बोला। को तोड़ा, आगे आ जाइए। हिंदुओं को क्यों तोड़ा? मोदी जी ने तोड़ करके दलित में बांटा। महिला को बोलने क्यों नहीं दे रहे भाई? बोलने तो दीजिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए, आपकी सुने ना। अब इनकी बात हो जाए फिर आपकी भी सुनते हैं। भैया हम भी बैकवर्ड क्लास हैं और हमारी भी लड़की पढ़ रही है और बहुत कुछ सपोर्टिव मोदी जी के वजह से आज हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। हाँ, और क्यों गुंडा राज कैसे ही था? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आपकी लड़की पढ़ रही है, पढ़ती तो सवर्णों की भी लड़की है। लड़की पढ़ती है कि नहीं? आज ऋचा तिवारी पर SC/ST एक्ट को लेकर के मुकदमा लगाने की धमकी दी गई। लगातार चंद्रशेखर आजाद अधिकारी, रुक जाइए, चंद्रशेखर आजाद अधिकारियों को धमकी देते हैं SC/ST। ये कहते हैं कि सब एक समान कर देना चाहिए। यही तो मांग है, यही तो मैं कह रहा था, यही मैं कह रहा था कि नाम पूछो। सब एक समान, एक समान, बिल्कुल जो है एक समान कर देना चाहिए। क्लियर होगा, एक देश एक कानून, सब एक समान अगर करना है तो ये अल्पसंख्यक भी हटा दे। हाँ भैया, नहीं, इस बात से हम सहमत हैं। अल्पसंख्यक मुसलमान कैसे हो गया? अल्पसंख्यक मुसलमान कैसे हो गया? अल्पसंख्यक हम लोग सबड़ लोग हैं, हम लोग 12-14% हम लोग सबड़ अल्पसंख्यक है। हमको अल्पसंख्यक बनाइए। अल्पसंख्यक बोल लेने दीजिए। देखिए, अल्पसंख्यक में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मुसलमान को ही हटा दीजिए। भैया सब रहें जैसे पहले रहते थे वैसे हम भी अब रहते हैं। UGC कानून का विरोध करती हैं? हमें तो नहीं समझ में आता ये क्यों ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हैं। विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं सब समान एक समान। जब आप सबका साथ सबका विकास है तो सबका साथ उनको लेना चाहिए। बहुत आ चुका है, उसमें बहुत देख रहे हैं टीवी में हम लोग हर चीज। UGC कानून में SC/ST OBC को एक साथ रख दिया गया है, सवर्ण को बाहर कर दिया गया है। गलत है। देखिए, हमने आपसे पहले ही वर्ड में ये चीज कही है कि सबको एक समान रखना चाहिए। जो है आखिर में एक समान रखना चाहिए, बाद में आई, फिलहाल आ ही गई। क्या कहना चाहेंगे? मोहन भागवत जी ने इसका समर्थन कर दिया है, बोला है कि जितने गिरे हैं उनको पकड़ के उठाना चाहिए। क्या पूरे मोहन भागवत हमारे ठेकेदार हैं क्या सवर्णों के? ये कोई हमारे ठेकेदार थोड़ी है। सवर्ण समाज पूरी तरीके से देख रहा है कि जो ये नीतियां चल रही हैं भाजपा की, मैं मोदी जी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि नीतियां बनती हैं पार्टी की और ये पार्टी की नीतियों का कानून है और जिन्होंने बनाया वो सवर्ण समाज के हैं। और वो कौन से सवर्ण समाज के हैं जिनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका में पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं ना, तो वो कानून ऊट पटांग बनाएंगे। समानता कहाँ से दिखती है? टॉप फ्लोर पे बैठे आदमी को समानता दिखती है कि समान करना है। अरे कोई आलू गोभी थोड़ी है कि बराबर छांट देंगे हम। इंसान हैं हम लोग के साथ जो तुमने किया है, कानून जो लाया हो, UGC का लाने का कोई इनका तात्पर्य ही था ही नहीं। इनको क्या ज़रूरत थी भाई? जब तुम्हारे एक कानून तुम दे रखा है तुमने SC/ST एक्ट का, वो कम था क्या? आरक्षण में तुमने बांध रखा है सवर्ण को, वो कम था क्या कि एक और नया कानून ले आए हो यार? हमारे सवर्ण समाज की पूरी तरीके से इच्छाएं थी, आशाएं थी, इसके लिए हम लोग दौड़ रहे थे। क्या लग रहा है कि अब जो है सरकार के विरोध में सवर्ण समाज उतर गया, अब कहाँ जा रहा है सवर्ण समाज, किधर जाएगा? सवर्ण समाज की पार्टी बन चुकी है, अखिल भारतीय सर्वजनित पार्टी है जो सवर्ण समाज के लिए काम करेगी। जातिवाद की करो विदाई, हम सब भाई भाई वाला नारा होगा, एक देश एक कानून। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में थे, तब कौन सा नारा था? तब ये नारा नहीं था ना, तब नारा गलत था। तब ये नारा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन भाजपा ने तो सबका साथ और सवर्णों का विनाश कर दिया। भाजपा ने किया। यही समझ तो सब, यही समझ तो सब उनके साथ। ना इसमें योगी ना उसमें मोदी, इसमें कोई नहीं है। भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा हटाओ सवर्ण बचाओ। अच्छा, क्यों? योगी जी से क्या दिक्कत है? नहीं, किसी से नहीं, कानून से दिक्कत है, हमें भाजपा से दिक्कत है भाई। योगी जी से हमें कतई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात बताओ, महाभारत में क्या हुआ था? जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, उस समय पे क्या हुआ था? कई लोग बैठे थे, खाली दुर्योधन ही कसूरवार नहीं था, कसूरवार द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे, जिनके सामने ये सब हो रहा था। आपको बोलना चाहिए ना इसमें। आप हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात कर रहे हो और आपके सामने ऐसा कानून आया जिससे हिंदू टूट के बिखर गया, तो आपको यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए था। क्या अब हिंदू टूट गया है? बिल्कुल टूट गया, हिंदू तो खत्म हो चुका है। आज ओबी समाज की महिला थी, ओबी समाज की महिला, उनको पहले पता नहीं था, फिर जब जानकारी होती करेंगे हम इसका विरोध कर रहे हैं, UGC का कानून का विरोध कर रहे हैं, तो आखिर ये लाना क्यों पड़ा? क्योंकि ये भी समाजवादी पार्टी के भी सांसद है
आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पे ही रख रहा है। देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं इस चीज़ का कोई इसका समर्थन नहीं करेगा, यूजीसी का समर्थन नहीं करेगा। जो अनपढ़ लोग हैं, जैसे रामवरा जैसे अनपढ़ लोग हैं, जो सपा के लोग अनपढ़ लोग हैं, उसमें भी बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, वो कभी नहीं कहेंगे। और देखिए, जो मंच बनाया जाता है, पहले यही लोग समर्थन कर रहे थे जब प्रमोद यादव प्रवक्ता पर SC/ST एक्ट छेड़छाड़ी का आरोप लगा, तब वो जाकर के कह रहे हैं कि यूजीसी का भी गलत उपयोग हो सकता मैं है। एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ आपसे। योगी जी मंच पे बैठने वाला इंसान को जो नीचे खड़ा रहता है ना, नीचे वो लोग सोचते हैं कि सब ऐसे ही हैं, वो बड़े हैं, तो जो कहेंगे वही मान्य होगा। सर, ये समाज है, ये समाज जनहित है। आपको मंच पे बैठाया है, आपको कम मंच से उतार देगी। क्या अब उतारने की तैयारी हो गई? आप देखिए, केजरीवाल को कोई ऐसे ले रहा था, आम आदमी पार्टी को कोई नहीं समझ पा रहा था, सब हंसते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को कोई समझ नहीं रहा था। ये जो भाजपा है, ये समझ रहे हैं कि सब जन जो आपकी जो सवर्ण है, ये हमारी पूरी ये है कौम है, ये हमको तो वोट देगी ही देगी। देखिए, अभी उन्होंने जो बात कहा कि अल्पसंख्यक इस समय सवर्ण हो चुका है, सब लोग यही कहते हैं 15% क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इनको मारो गलियाओ, तुम्हारा क्या है, औकात क्या है, तुमने कश्मीर से तुमको भगाया गया, इस देश से भगाया गया, देश छोड़ के चले जाओ। जिस तरह से मुस्लिम के लिए होता था, आज सवर्ण के लिए वही काम हो रहा है। सर, सब यही कह रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ को सुन के भी हमको दर्द होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोग को चाणक्य ने बना के दे दिया, इस देश को बना के दे दिया, और इसी ब्राह्मण को आप इस तरह से कह रहे हो कि आपका देश नहीं है, 15% हमारा क्या कर लेंगे। अरे 15% को आप क्या समझ रहे हो? आपको शिक्षा कहाँ जाएगा 15%? सबसे बड़ी बात यही है कि अब की 27 में कहाँ जाएगा सब 15%? देखिए, एक अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी बनी हुई है, अभी आ रहा है मैसेज में बहुत सारा फ्लैशिंग हो रही है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की, जो सवर्णों की पार्टी बन गई है। और सब आज देखिए न्यूज में पूरा फैल रहा है, और लोग आके आज ही 1000 लोग कम से कम ज्वाइन हुए। ये सवर्णों की पार्टी है, सबकी पार्टी है। जो अच्छे लोग हैं इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम तो ये आह्वान भी कर रहे हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आकर सरकार बनाई थी, ये जो उत्तर प्रदेश की जनता ऑप्शन ढूंढ रही है कि भाजपा को हमने पहले देखा था, भाजपा भी उसी नारे में चली गई, तो ये अभी सर्वजन हित पार्टी एक ऐसी पार्टी आई हुई है जो देश को और देश के लोगों को एक समान तरीके से देखेगी, एक आंख से देखेगी, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। नीति भी उनकी ये होगी और नियम भी एक ही होगा। सर, ये कोई गलत बात नहीं है। ये जो मोहन भागवत की जो सोच है, वो देखिए, उनका जो सोच है ना, वो कहाँ से मुद्दा ला के पटक देते। किसी ने बात कहा था, अरे कल ही तो फैसला आना था, कल ही तो सुनवाई थी 19 तारीख को, आज ही ये बोल दिए। इसलिए बोल दिए कि वो लोग दूरदर्शी है ना, दूर में क्या होने वाला है, समाज में कैसे विघटन होगा, कैसे समाज को बांट के। अभी उन्होंने देखा कि सवर्ण वाला कहानी फेल हो गया, तो अब हिंदू मुस्लिम यूजीसी जो लाया है, यूजीसी का फुल फॉर्म भी वही। लाया कौन है? यही तो बवाल है। मोदी अमित शाह। मोदी अमित शाह, तो उनकी उल्टी गिनती शुरू। हाँ, जाके डफली बजाएंगे। गुजरात में डफली बहुत अच्छा बजता है। कौन बजाएगा? हाँ, कौन बजाएगा? यही दोनों बजाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, डबली बजाने की बात कर रहे हैं भाई साहब। नहीं, वो सही बता रहे हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म ही है उल्टी गिनती शुरू। अच्छा, तो उन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। और ये यूजीसी इसलिए लाया गया कि ये समाज को तो बांट ही चुके थे, छात्रों को बांटने की कोशिश कर दी गई। क्योंकि छात्र जो है पेपर लीक का मामला उठा रहे थे, अपने रोजगार का मामला उठा रहे थे, शिक्षा व्यवस्था का मामला उठा रहे थे। तो सुनिए, तो क्या लग रहा है कि इससे नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी का? बिल्कुल नुकसान होगा भाई, पूरा सवर्ण समाज इनसे कट गया है। और ये तो दो तरफा गए ना, इन्होंने न तो इधर गेम खेला, न तो इधर के रहे ना उधर के। इन्होंने कोर्ट में ले जाके लटका दिया, तो वो समाज भी नाराज हो गया, और ला करके सवर्णों को भी नाराज कर दिया। ना घर के ना घाट के हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल यार, हिंदू राष्ट्र खतरे में भी आ गया है। अच्छा, हाँ, हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, अब नहीं बनेगा क्या? भागेश्वर बाबा ये बैठ कमरे में रो रहे होंगे। मैं निकला था दिल्ली से पदयात्रा निकल के हिंदू राष्ट्र का, यूजीसी ला के फंसा दिए मोदी जी। समझ फट गए हैं क्या? अब भैया 85% वाले एक हो गए हैं। ठीक है, अब वो हिंदू अगर नारा वाला इनका विफल हो जाएगा। 80% में कौन कौन आता है? ठीक है, ओबीसी SC ST जो भी आते हैं। कितने परसेंट है बताना जरा विभाजन। समझ रहे हैं, 42% OBC है, 22% SC है,
ठीक है, मिला जुला के जो भी है। कितने परसेंट? 22% वो बता रहे हैं अपने आप को। फिर ये परसेंटेज क्या 150 का होता है? तो परसेंटेज तो बचा ही नहीं है सवर्ण। नहीं 150% है कहाँ? नहीं सवर्ण खत्म, सवर्ण इनके साथ तो सवर्ण खत्म, सवर्ण भी खत्म, 15% वो खत्म, और मुसलमान भी नहीं है इनके। तभी तो ये कह रहे हैं कि इस देश से भाग के जाओ आप लोग। अपने को 85% कह रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा SC/ST शोषित इन्हीं के द्वारा है। तो हाँ, हम बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं के संगत में जो OBC वाले आते हैं, इन्हीं के संगत में आते हैं। आपको पता है गाँवों में SC/ST किसके संगत में जाते हैं, किसके पास बैठते हैं, किसकी सुनते हैं, आपको पता है? कहाँ से है आप? बुद्धि है। अरे हम यही लखनऊ के, बताइए। लखनऊ के है ना। किसी गांव में SC/ST का अगर बात की जाए तो कहाँ जाता है? अगर कोई समस्या आती है तो किसके पास चला जाता है? आपकी समाज से हैं, आप बताइए, आपकी समाज से। हमारी समाज, हमारा छोड़िए, अपना बताइए। इस देश में अपना बताइए। नहीं, इस देश में रहते हैं, आप भी बताइए। अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं, अगर सड़ो अंदर से जाग रहा है। हम देखिए किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे। हम यूजीसी में जो गलत है संशोधन होना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। संशोधन होना चाहिए। संशोधन क्या होना चाहिए? जिस तरीके से OBC को शामिल किया गया, OBC को शामिल किया गया, गलत पाया जाए, अगर कानून गलत पाया जाए तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। बदली सामग्री जितनी सजा तुमने वहाँ दी हो उससे डबल करके दो। अरे तो कमेटी बनेगी, जांच होगी। ऐसे थप्पा मार दिया भैया, ये हमको ऐसे बोल दिया गलत है। अच्छा, SC/ST रुक जाइए, SC/ST का दुरुपयोग होता है। रुक जाइए, SC/ST का दुरुपयोग होता है। हाँ, SC/ST का दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग होता है, मैं बताऊँ, दुरुपयोग भी होता है और नहीं भी होता है। तो क्या लगता है कि UGC का दुरुपयोग हो सकता है? मैं कह रहा हूँ तो उसके लिए कमेटी बैठी है ना। अरे यार, SC/ST का दुरुपयोग हो सकता है, उसका नहीं हो सकता है यार। लागू अभी प्रमोद यादव प्रवक्ता के ऊपर SC/ST छेड़छाड़ का आरोप लगा, तब कह रहे हैं कि उसका दुरुपयोग। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उसका भी दुरुपयोग हो सकता है। आप कह रहे हैं कि दुरुपयोग नहीं होगा UGC का। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा, दोनों चीज बता रहा हूँ ना। नहीं, UGC पर क्यों हो सकता है कि नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा। लो भैया, SC/ST का हो सकता है। अरे जो इनके लिए नहीं है ना, उसमें नहीं होगा। जो इनके लिए नहीं है ना कानून, उसमें दुरुपयोग नहीं होगा। जो SC/ST एक्ट था उसमें दुरुपयोग होगा। ये इनका कहने का मतलब ये है कि चाहे हम सही कहें चाहे गलत कहें, हमारी बात मान लो। चाहे हम गलत पाए जाए तो SC/ST एक्ट लगा देंगे। हाँ, लगा देंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं। लगेगा अभी इन पे एक दिन वीडियो वायरल हुआ तो भाग गए, तब से दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो बोले थे जितने ब्राह्मण हैं सब बांग्लादेश जाएं। हाँ, सब बांग्लादेश जाएं। अगर हम इनकी बात अगर कह देते वहाँ पे, उनको अगर मैं कह देता, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, अगर उनको ये चीज मैं कह देता उनकी कास्ट का नाम लेके, तो शायद SC/ST का मुकदमा लग जाता। किसने कहा था भैया? दिखा दो वीडियो जरा। सच्चाई है। हाँ, मैंने कभी आज इस देश के अंदर प्रतिभा को साइड में रख के, ठीक है, चाटुकारिता, पत्रकारिता में भी मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत से ईमानदार पत्रकार। इतना बताइए, SC/ST का दुरुपयोग हो सकता है? मैं खुद विक्टिम हूँ, मेरे ऊपर UGC का भी हो सकता है कि नहीं? हो नहीं, 100%। ये ऐसा होता है ना कि जैसे SC/ST का कह रहे हैं दुरुपयोग हो सकता है, UGC का कह रहे हैं नहीं होगा। नहीं होगा, 100% होगा। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर रूल बनाना हो ना तो आप UGC क्लियर रूल बना दो। देयर इज नो कास्टिज्म। उसमें फिर कोई किसी के प्रति कुछ भी करे तो उसका कानून चाहे जो करे। बिल्कुल। जिस तरीके से SC/ST को लेकर के काफी विवाद छिड़ा हुआ, फिलहाल मोहन भागवत ने कह दिया है कि इसको जो है समर्थन करता हूं, और जो है जो गिरे हैं उनको जो है झुक करके उठाना चाहिए। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।